चल रही थी, शूटिंग के दौरान एक बार लंच टाइम में हमारे प्रोड्यूसर साहब आए और बोले, उन्होंने कहा कि एक बहुत ऐसे कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ विमेन के लिए करने के लिए, और ये मेरी आइडिया है कि लेट्स गेट स्टोरीज पूरी, मतलब इंडिया में जहाँ जहाँ से स्टोरीज है ऑफ ब्रेवरी ऑफ वुमेन, हीरोइज्म जिसे कहते हैं, तो उनकी स्टोरीज लेके हम कुछ एक ऐसे बनाए आइडिया जहाँ पे उनकी स्टोरीज हम डिपिक्ट करें ऑन स्क्रीन। और मुझे तो ऐसे लगा डायरेक्टली कि इट वाज अ वंडरफुल आइडिया। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा रहेगा अगर इन अनसंग हीरोज़ के बारे में लोगों को पता चले, और कैसे इन औरतों ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक्शन ली है। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेरी नाइस आइडिया। अनुभव जी का ये आइडिया था, वंडरफुल, इट्स अ लवली आइडिया। ऑल्सो इट टाइज इन वेरी वेल विद आवर फिल्म। जो हमारी फिल्म जिसके बारे में है, इट्स अबाउट रूरल वुमेन एंड द हार्डशिप्स दे फेस इन अ वेरी ब्रीफ लाइन, एंड somehow it tied in very beautifully. And the other thing is, हम अक्सर यू नो सीरियल्स देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, ऑल ऑफ देम आर स्क्रिप्टेड, बट इट इज सो मच मोर इंस्पायरिंग जब आप किसी की कहानी, किसी आम आदमी की कहानी जानते हैं। एवरी डे वुमेन आर फेसिंग चैलेंजेस ऑल ओवर। आई थिंक वुमेन मोर देन मेन, क्योंकि औरतें अपना घर भी संभालती हैं, फैमिलीज भी संभालती हैं, काम भी करने जाती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है उनके साथ, उनके पास कितना कम होता है, कितनी मेहनत करती हैं ये औरतें, एंड वी डोंट रियली नो अबाउट देम, वी डोंट इवन रियलाइज व्हाट दे गो थ्रू इन द एवरीडे लाइफ। वॉलीबॉल प्लेयर थी, शायद नेशनल लेवल प्लेयर थी, एंड उनको किसी एक हादसे में ट्रेन से धक्का दे दिया गया, तो शी लॉस्ट हर लेफ्ट लेग। और इस एक्सीडेंट को 1 साल भी नहीं बीता कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, जो कमेंडेबल है, मतलब हम लोग को भी सोच ही नहीं सकते। मेरे पास कम से कम 6-7 कहानियां ऐसी आई जो बहुत ब्यूटीफुल है। उन औरतों ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी एक जगह बनाई, जो सोचा था वो किया, और हम कभी शायद इनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है कि 5-5, 7-7 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स इनके ऊपर बना के टेलीविजन पे आए, इंटरनेट पर हों, और हमें पता चले कि हमारे देश में महिलाएं क्या क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स कर रही हैं। I would like to say it's not just women, I think people. It's only when you come out of your comfort zone, तभी आप कुछ, you push your own boundaries and you realize that you're stronger than you think. You can achieve far more than you ever imagined. And really every hardship जो आपके ज़िंदगी में आती है, आपको कोई सबक सिखाने के लिए आती है। या तो आप उसके नीचे दब जाते हैं, या आप उस दर्दनाक या किसी हादसे के साथ आप उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको डिस्करेज भी किया जाता है, आपसे कहा जाता है कि नहीं आप तो हीरोइन नहीं बन सकते, या तो आप बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, वो है ये है। सो यू हैव टू फाइट ऑल दैट। और आप खुद में अगर आप बिलीव करते हैं तो आप खुद उस सिचुएशन से आप राइज अप होते हैं और कहते हैं यू टेक इट अप एज अ चैलेंज, ना कि निराश होकर आप बैठ जाते हैं घर में। आप यू टेक इट अप एज अ चैलेंज एंड आप सोचते हैं कि आई एम गोइंग टू प्रूव देम डिफरेंटली, और यू राइज अप टू दैट चैलेंज। और जब एडवर्सिटीज आते हैं आपके लाइफ में, तभी ही आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चलती है। तब तक आप बहुत खुश होते हैं अपने ही आप में, अपने परिवार में, या वट एवर यू आर डूइंग, आप बहुत हैप्पी हैं। लेकिन जब एडवर्सिटीज आते हैं, दैट इज योर ट्रू मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, कि आप कैसे उसे फेस करते हैं एंड हाउ यू राइज अबाउट दैट। और ऐसी बहुत सी हमारी देश में महिलाएं हैं जो एवरी डे ये कर रही हैं, तो उनकी कहानियां बताना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री नहीं, मेरे ख्याल है दुनिया ही थोड़ी सी की रफ्तार बढ़ गई है, और जिंदा रहना ही, मतलब रोज की मुश्किलात से जूझना ही धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे में जरूरत है कि इस रफ्तार को समझ लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, और अपनी रफ्तार तय कर ली जाए कि मुझे किस रफ्तार से चलना है। तो ऐसा नहीं है कि आप को जरूरी है उसी रफ्तार से भागना जिस रफ्तार से बिल गेट्स की कंपनी भाग रही है। आप अपनी रफ्तार तय कीजिए जो आपको सूट करती है, और उस रफ्तार से चले, और आप खुशी से जी सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये कड़वा पहलू लाइफ में है, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है। आप सुनते हैं कितने
बच्चियां बच्चे हैं जो 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, उनको लगता है कि मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले हैं और वो दे टेक द एक्सट्रीम कदम क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन को. Look within. We have started looking out all the time. It's a learning that I'm learning now in my life, whereas you have to look within. You have to find your strength within yourself. If you keep looking outwards, you will find distractions, you will be dissatisfied के अरे माधुरी इतना काम कर रही है, अरे अनुभव जी इतने फिल्में बना रहे हैं, अरे मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं किसी और की तरह प्रिटी नहीं हूँ, अरे अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या करूँगी. You will be so disoriented, you will never be happy. आप न्यूज़पेपर खोलते हैं और दूसरों के बारे में पढ़ते हैं and it's very in a way it's disturbing you कि why am I not there, मेरी फोटो नहीं आई आज, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हूँ. No, you have to find your strength within and it does come within. God has given it to us. We have just stopped realizing it. Might kind of set off that tone where we tell real stories about real women and real women who fought all odds, not created problems for everybody else like in the serials. And Madhuri, maybe, it's not like you stand, the common person has stood alone and achieved that. You need people's support system. Your support system. Like when Juhi talked about her mother-in-law, and I was thinking, yes, the same thing with me, because when I used to come here, work on Jhalak for 4 months, it's my mother-in-law who came down and said, don't worry about anything, I'll hold fort here. There are also people who went abroad with nothing with them, and they made a whole life for them, the whole career they have created in a very strange land, because they went to London first, then they went to New York, they settled there, and they were one of the first, few Indians who had gone there, and so in a strange culture, and they set up a house there, and they kind of ruled in a way because they attained the ranks and they went forward in life. So I think you need that support system. If I support a woman, then she can do something greater if I support her. And I think you need everybody's support. मुझे तो उन्होंने पहले ही ऊपर ही ताकीद कर दिया कि प्लीज हम फिर आएंगे गुलाब गैंग के बारे में बातें करने, तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, यानी उन्होंने मुझे कहा. So I'd say that really गुलाब गैंग, I just say in a nutshell कि मैंने जब कहानी नरेशन सुनी तो I was quite blown away by the whole drama of it. And they said कि it's not just कि हमने स्क्रिप्ट लिखी है and स्क्रीन प्ले ऐसा धमाकेदार है. Incidents happen every day in women's lives, and especially in smaller towns, in smaller villages. They have sometimes bigger challenges to face than we have over here. So that's all I'd like to say, and I'd like to say much more about the film because I think it's a very, very interesting, very eye-opening kind of film. But Anubhav ji mujhe डांट देंगे. So self-defense, yes, Action. definitely. I think हर स्कूल में self-defense सिखाना चाहिए लड़कियों को because it's very important. That's my belief. मैं तो कहती हूँ उसके साथ साथ बॉयज को तमीज भी सिखा दो ताकि सेल्फ डिफेंस की जरूरत ना पड़े. इस पूरी कैंपेन की एक मैकेनिक्स आप लोग के सामने साफ साफ बोलें. 10 तारीख के आसपास ये कैंपेन आम जनता तक जाएगा, जिनसे ऐसी कहानियां मांगी जाएंगी जो औरतों की एक बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स की कहानियां होंगी. वो कहानियां हमारे पास आएंगी और उन कहानियों में से हम 20 कुछ बेहतरीन कहानियां चुनेंगे और उन पर 5-5 या 7-7 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे जो ऑडियंस तक टेलीविजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पहुंचाई जाएंगी, ताकि उन महिलाओं की कहानियां, उनकी अचीवमेंट्स को हम अपलोड कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें, इंस्पायर हो सकें उनसे. और ऐसे हमारा तीनों का प्रयास है कि इस पूरी कैंपेन को हम गुलाब गैंग फिल्म के आगे भी ले जाएं. एक मुसलसल एक सिलसिला होना चाहिए.